Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, मिथुन लगन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं यदि गुरुदेव मिथुन लगन के पंचम भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल मिलेंगे। देखिए दोस्तों, पंचम भाव बहुत ही ऑस्पिशियस भाव है, ट्राइन हाउस है, पूर्व पुण्य का हाउस है, हमारे बच्चों का घर है, लव लाइफ का घर है, स्टॉक मार्केट का घर है, हमारे क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन का घर है और बुद्धि का घर है, एजुकेशन का घर है, पढ़ाई का घर है। और जुपिटर दो केंद्र हाउसेस का लॉर्ड आके फिफ्थ हाउस में बैठ गया। ये फिफ्थ हाउस में जुपिटर अच्छे ही रिजल्ट्स देगा। इसको केंद्र अधिपति दोष तब तक नहीं लगेगा जब तक जुपिटर जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड कहीं खराब ना बैठा हो, या थोड़ा स्वाति नक्षत्र में भी जुपिटर को केंद्र अधिपति दोष लगने के चांसेस रहते हैं। यदि जुपिटर मंगल के चित्रा नक्षत्र में है, जिसके दो चरण मिलते हैं, तीसरा और चौथा चरण इस राशि में, तो कोई परेशानी नहीं है। और यदि जुपिटर अपने ही विशाखा नक्षत्र में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्वाति नक्षत्र एयर का नक्षत्र है। जुपिटर स्वाति नक्षत्र में बैठ गया और कहीं राहु 12वें घर में बैठ गया तो आपको फॉरेन कंट्री में ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए ये ले जा सकता है। यह जुपिटर स्वाति नक्षत्र में हो और राहु 9th हाउस में आ जाए, 8th में आ जाए, 12th में आ जाए, 4th में आ जाए, तो भी आपको कहीं ना कहीं विदेश में पढ़ाई लिखाई के लिए ये ले जा सकता है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन का घर है। जुपिटर कि यहाँ पर और भी बड़े फल मिलेंगे, क्योंकि जुपिटर दो हाउसेस को होल्ड करता है, एक तो 7th हाउस है, एक 10th हाउस है। 7th हाउस हमारे बिजनेस का है और पर्सनल पार्टनरशिप का, मैरिज का घर है, और 5वां घर रोमांटिक रिलेशनशिप का घर है। तो यहाँ लव मैरिज ही इंसान प्रेफर करेगा। लव मैरिज के चांसेस ज्यादा रहेंगे जब तक जुपिटर जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड बहुत ही बुरा नहीं बैठा, किसी अर्द्रा नक्षत्र में फंसा हो या मूला नक्षत्र में फंसा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि इंसान की लव मैरिज में दिक्कतें आएंगी या रोमांटिक लाइफ में भी दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर यहाँ शुक्र देव की प्लेसमेंट भी अच्छी है और जुपिटर जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, चाहे कोई भी नक्षत्र है, उस नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर हमारे किसी केंद्र या त्रिकोण घर में है, किसी इनऑस्पिशियस हाउस में नहीं है, तो यहाँ पर जुपिटर अच्छे ही फल देगा और हमें रोमांटिक रिलेशनशिप में भी रखेगा और लव मैरिज भी करा देगा। दूसरा, हमारे बिजनेस पार्टनरशिप में भी ये चीज़ें ठीक चलेंगी अगर वो दोनों पोजीशंस ठीक हैं, शुक्र की और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी है, तो हमारी बिजनेस में पार्टनरशिप भी अच्छी चल सकती है अगर हम बिजनेस एक्टिविटीज़ में हैं। और 10वें घर का भी मालिक है जुपिटर, तो यहाँ पर हमारे बड़े लोगों के, पावरफुल मशीनरी से, गवर्नमेंट के लोगों से, बॉसेस से या हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर से अच्छे ही रिलेशंस देखने को मिलेंगे, यदि कंडीशन वही है कि शुक्र अच्छा होना चाहिए जिस राशि में जुपिटर चला गया, और शुक्र के साथ साथ जिस नक्षत्र में जुपिटर है वो नक्षत्र का लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर स्टॉक मार्केट के रिजल्ट्स को अगर आपने रिव्यू करना हो कि यहाँ स्टॉक मार्केट में जुपिटर आपको ब्लेस करेगा या नहीं करेगा, तो भी आपने यही दो चीज़ें देखनी है। लगन को तो हम देखेंगे ही, लगन कितना मजबूत है, लेकिन ये दो चीज़ें ज़रूर देखनी है। यहाँ पर आदमी क्रिएटिव एक्सप्रेशन उसके अच्छे होंगे, किसी ना किसी क्रिएटिव आर्ट में हो सकता है, शुक्रदेव की राशि है, किसी ना किसी क्रिएटिव आर्ट में इंसान की हॉबी हो सकती है और उसका क्रिएटिव एक्सप्रेशन बहुत वाइज रहेगा और बहुत रोमांटिक रहेगा। शुक्र का भी प्रभाव है, जुपिटर का भी प्रभाव है। और यहाँ पर जुपिटर आपको प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में और पर्सनल लाइफ में अच्छे ही रिजल्ट्स देगा। हाँ, अगर नक्षत्र का लॉर्ड कहीं बिगड़ा हुआ है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, लेकिन मैरिज के चलने के चांसेस रहेंगे। रीजन बीइंग 5th हाउस है। जब भी शादी के घर का लॉर्ड 5th हाउस से कनेक्ट कर जाता है तो नॉर्मली हम देखते हैं शादी टूटने के चांसेस नहीं रहते। शादी में प्रॉब्लम्स रह सकती हैं डिपेंडिंग ऑन दी लॉर्ड ऑफ नक्षत्र प्लेसमेंट,
लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर शादी में कुछ रुकावट आ जाएगी या ब्रेक हो जाएगा। और या सातवां घर आपका संभला हुआ नहीं है। अब यूं तो सातवें घर में कोई मैलेफिक एनर्जी है, कोई शनि चंद्र बैठे हुए हैं या कोई दूसरे ऐसे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं जो सातवें घर को एफ्लिक्ट कर रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं, तब तो एक दूसरी बात हो जाएगी। लव मैरिज के बाद भी हमारी पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में दिक्कत आ सकते हैं। उस केस में आपको बिजनेस भी नहीं करना चाहिए पार्टनरशिप में। अगर सातवें घर आपका खाली है या सातवें घर में कोई अच्छा प्लैनेट बैठा हुआ है, सुबह शुक्र ही बैठा हुआ है, तो आप यहां पर बिजनेस कर सकते हैं। सातवें घर में जो भी प्लैनेट बैठा हो उसको आपने एक चीज और भी देखनी है कि वो मूल नक्षत्र में तो नहीं है, क्योंकि मूल नक्षत्र एक्सीडेंट्स का नक्षत्र है, इंस्टेबिलिटी का नक्षत्र है, लॉसेस का नक्षत्र है। तो मूल नक्षत्र में इंसान को नॉलेज भले ही अच्छी हो जाती है चीज़ों को लेके, क्योंकि जड़ का नक्षत्र है, लेकिन यहाँ पर बिजनेस में इंस्टेबिलिटी रहती है, पर्सनल लाइफ में भी, वाइफ के साथ रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। अगर मूल नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है तो नक्षत्र का इम्पैक्ट तो रहेगा ही रहेगा, चाहे केतु कहीं भी बैठा हो जो मूल नक्षत्र का लॉर्ड है। तो आपने यहाँ पर जुपिटर बैठ के आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। 9th हाउस में शनि देव की राशि है, जुपिटर शनि में न्यूट्रल रिलेशनशिप हम मानते हैं, तो यहाँ पर 9th हाउस से रिलेटेड भी आपको ब्लेस करेगा। कुछ आपको ट्रैवल्स वगैरह भी करा सकता है, लॉन्ग ट्रैवल्स करा सकता है। फादर से आपकी रिलेशनशिप एवरेज रहेगी। और जुपिटर की दूसरी दृष्टि आएगी 11th हाउस पे, तो यहाँ आपका 11th हाउस से आपके जो डिजायर्स हैं वो जुपिटर डेफिनेटली सपोर्ट करेगा पूरी होने में। जो आपका नेटवर्क सर्कल है वो अच्छा होगा, इनकम वगैरह में जुपिटर बढ़ोतरी करेगा, आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि ये 5वां घर है। कहीं ना कहीं आप पूर्व पुण्य फल यहाँ पर ले सकते हैं। जुपिटर अगर 5वें घर में बैठ जाता है तो हम ये मानते हैं कि पिछले जन्म में इंसान ने कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। और यहाँ पर जुपिटर अगर मंगल के नक्षत्र में बैठा है, राहु के नक्षत्र में बैठा है या अपने ही नक्षत्र में बैठा है, तो एक पुत्र की प्राप्ति करवा सकता है। उसके लिए हालांकि स्पाउस का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है, D7 देखना ज़रूरी है, लेकिन बेस्ड ऑन दी प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ एक पुत्र का योग जुपिटर बना सकता है, क्योंकि तीनों ही मेल नक्षत्र हैं, मंगल का भी, जुपिटर का भी, स्वाति राहु का भी, और जुपिटर खुद भी पुत्र दाता है, पुत्र का कारक है। तो यहाँ पुत्र की प्राप्ति मिलेगी और पुत्र आपका जो है वो काफी लायक होगा, पढ़ा लिखा होगा। हाँ, अगर स्वाति नक्षत्र में जुपिटर है तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसका ध्यान भटक सकता है। लेकिन अगर मंगल और जुपिटर के अपने ही विशाखा नक्षत्र में जुपिटर बैठा हुआ है तो यहाँ पर अच्छी ही रिजल्ट्स मिलेंगे आपके संतान के प्रति। जुपिटर क्योंकि थोड़ा सा मारक प्लैनेट माना जाता है जेमिनी असेंडेंट में, तो थोड़ा सा संतान में देरी करवा सकता है। और दोस्तों यहाँ पर जुपिटर की दृष्टि आपके असेंडेंट पे भी, लगन पे भी रहेगी, तो लगन को भी वाइज बनाएगा, मैच्योर बनाएगा, थॉटफुल बनाएगा, सीरियस बनाएगा, और कहीं ना कहीं अपनी ब्लेसिंग्स वगैरह से इस इंसान की जो थोड़ा सा फिलॉसफिकल व्यू रहेगा लाइफ में। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो जुपिटर 5वें घर में केंद्र अधिपति दोष बहुत ही रेयरली बनाता है, नहीं तो अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर मिलने की संभावना रहेगी। लेकिन आप शुक्र की प्लेसमेंट जरूर देखिए, और जुपिटर जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट जरूर देखिए। यहाँ पर 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहले 2 चरण जो है चित्रा नक्षत्र के हैं, 0 से लेकर 6.4 डिग्री तक, उसका लॉर्ड मंगल है, तो मंगल की प्लेसमेंट देख लीजिए अगर गुरुदेव चित्रा में है तो। दूसरा नक्षत्र राहु का स्वाति नक्षत्र है, जिसके चारों चरण यहाँ है, 6.4 डिग्री से आपको 20 डिग्री तक मिलेगा। तो अगर स्वाति नक्षत्र में यहाँ पर जुपिटर है तो फिर राहु की प्लेसमेंट आप देख लीजिए। राहु अच्छी जगह प्लेस्ड होना चाहिए अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए, और 20 डिग्री से लेके लास्ट 30 डिग्री तक, बल्कि आगे भी निकल जाता है अगली राशि में भी, विशाखा नक्षत्र। 3 चरण विशाखा नक्षत्र के इसी राशि में मिलते हैं जो कि 20 डिग्री से 30 डिग्री तक चलते हैं।
और चौथा चरण उसका चला जाता है 8 नंबर राशि में, जो कि स्कॉर्पियो साइन है। एक ही चरण, चौथा चरण है वहाँ। तो आप विशाखा में अगर जुपिटर देव बैठे हुए हैं तो वो उनका अपना ही नक्षत्र है, उसमें सिर्फ आप शुक्र देव को देखिए और बुध को देखिए जो कि लगन का लॉर्ड है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ नक्षत्र लॉर्ड एंड वीनस इसके रिजल्ट्स बिल्कुल आप असरटेन कर सकते हैं कि ये आपको किस तरीके से रिजल्ट्स देगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पूरी तरह समझ में आ गई है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल and will just upload more and more such useful videos for you, or else we'll see you tomorrow. Take care of yourself and your family. Have a nice time. Thank you very much once again.